राधे भक्तों, आइए श्रवण करते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा के नियमों का। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए साधना की आवश्यकता है, तप और त्याग की आवश्यकता। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले व्रत रखें। इस व्रत को रखने के लिए हमारे धार्मिक गुरुओं ने कुछ नियम बना रखे हैं। तो इस प्रकार है, व्रत को यदि नारी करे तो इसका फल अधिक मिलता है। यदि किसी कारणवश नारी यह व्रत नहीं कर सकती तो फिर पुरुष इस व्रत को कर सकते हैं। यदि विवाहित प्राणी हैं तो पति पत्नी मिलकर इस व्रत को रखें, तो इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। रखने के लिए किसी प्रकार का छल, पाप, कपट मन में नहीं आने दें। व्रत करते समय यह स्वार्थ मन में ना रखें, मुझे धन की प्राप्ति करना है, बल्कि यह सोचकर व्रत रखें कि मुझे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। माँ लक्ष्मी रूप अनेक, परंतु भक्तों की सुविधा के लिए श्री यंत्र को यदि आप प्रणाम करते हो तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी के हर रूप को अपने प्रणाम किया। माँ का व्रत शुक्रवार के दिन रखना चाहिए। यदि किसी कारणवश किसी शुक्रवार आप व्रत नहीं कर सके तो इसके स्थान पर अगले शुक्रवार को व्रत रखें और महालक्ष्मी से क्षमा मांगें। व्रत के पूजन के समय सोने की कोई भी चीज़ पूजा में रखें के लिए 21, 31, 51, 10 व्रत अपनी श्रद्धा के अनुसार रख सकते हैं। व्रत संपूर्ण हो जाने पर 7 कन्याओं को अच्छे से अच्छा भोजन लक्ष्मी पूजन करने के बाद व्रत संपूर्ण होने पर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 11, 21, 31, 101 अथवा इससे भी अधिक आप पुस्तक अपने मित्र या सत्संग में अवश्य बांटें। माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। एक बड़ा शहर था। इस शहर में न जाने कितने ही लोग रहते थे। देश के कोने कोने रोजगार की तलाश में आए लोग जब इस शहर में आते तो उनके पास कुछ भी नहीं होता। उनकी एकमात्र इच्छा यही होती है उनको किसी तरह से 2 समय की रोटी मिल जाए, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल सके, बस प्रभु के गुण गाए। वैसे देखा जाए तो मानव की इच्छाएं की कोई सीमा नहीं होती है। उसे 2 समय की रोटी मिल जाए, मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल सके, बस प्रभु के गुण गाएं। देखा जाए तो मानव की कोई इच्छा सीमित नहीं होती है। उसे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, प्रभु की सबसे बड़ी कृपा यही होती है। इसलिए मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कथा सुनते हैं और जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में कुछ और विचार उठने लगते हैं। से उनकी आय बढ़े, उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, सवारी करने के लिए कार हो, स्कूटर हो। बस रोटी मिलने के पश्चात उनकी लालसा बढ़ती जाती है। ठीक ही कहा है, भूख की एक सीमा है जिसे खाते ही पूरा कर लिया जाता है, परंतु लालसा की कोई सीमा नहीं होती है। मानव जीवन की शांति, मौज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाले इंसान ये भूल जाते हैं कि यह द्वार उसके मृत्यु की ओर ले जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ है जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ ला सकते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में अंधे होकर के उस प्रभु की महाशक्ति को भूल जाते हैं जिसने इस संसार को जन्म दिया। जो देता है वही मृत्यु भी देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाइयाँ लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती है। धर्म व्यापार बन जाता है, अधर्मी खूब फल फूलते हैं। इस बड़े शहर में तो धर्म कम, अधर्म अधिक था। इसी शहर के एक मोहल्ले में राधा और गोपाल पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका एक छोटा सा घर था, यानी के नाम पे एक कमरा था। उस रसोई की
छोटी सी कोने में खा पी कर के सो जाते। घर का सारा काम काज करती। उसने अपने छोटे से घर को इतना साफ सुथरा और सजा रखा था कि मोहल्ले की औरतें भी अक्सर कहती, घर की सफाई रखना तो हमारी बहन राधा से सीखे। यह बात राधा भी जानती कि इस शहर के अच्छे लोग कम, बुरे अधिक हैं। उसी के आसपास पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी भी थी जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियाँ करती थी। दूसरों के घरों में ताक झाँक कर उनकी बुराई ढूंढना तो उनका सबसे पहला काम था। अपने घर भले ही कोई खबर ना हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर तो उनके पास यूं रहती थी। मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने उन्हें सौंप रखा है। राधा को यह बात पसंद नहीं थी। पहले तो उसके घर के कामकाज से ही समय नहीं मिलता। दूसरा, पति की सेवा करना उसका धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना करती। हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत करती। अपने पति की लंबी आयु के लिए मोहल्ले की चुगलखोर औरतों को राधा की अच्छी आदतें कैसे पसंद आ सकती। वे कहने लगी, राधा बड़ी अकड़ है, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती। शायद इसीलिए ना कि वह बहुत सुंदर है। उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। उसे यह नहीं पता कि जिस मोहल्ले में वह रहती है वहाँ सबसे मित्रता करनी चाहिए, उसके साथ मिलकर बैठना चाहिए। यदि किसी के पास दुख सुख बांटने नहीं आएगी तो कल कौन उसके पास आएगा। इन सब की बड़ी बहन भजनी थी, तो पूरे मोहल्ले को अपनी उंगलियों पर नचा रखी थी। बहन राम भजनी ने अपनी ही एक कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर जाकर के कीर्तन करती। राधा को बिल्कुल ऐसी औरतें पसंद नहीं थी। उनके समय भी एक दूसरे की चुगली करती। यही कारण था कि राधा ने कई बार उसे रोकते टोकते कह दिया, देखो बहन राम भजनी, वैसे तो नाम आपका भगवान पर है, पर आप चुगली करना छोड़ दीजिए। किसी की चुगली मत करो। किसी की बुराई करने से तो अच्छा है कि आप उस समय प्रभु का नाम लें, जिससे आपका जीवन भी सफल हो जाए और बुराइयों से भी आप बच जाओगी। ताकि इस बात को सुनते ही राम भजनी को क्रोध आ गया। क्रोध के मारे उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। वह अकड़ कर बोली, ओ कल के छोकरी, क्या तुम मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है। अभी शहर में आए 2 साल भी नहीं हुए, गांव का गोबर अभी हाथ से उतरा नहीं, हम शहरे वालों को अकड़ सिखाने में लग गई। देखो बहन, मैं गवार हूँ या मुझे कुछ और, मैं प्रभु भक्ति में पूरा विश्वास करती हूँ। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ भक्ति में शक्ति है। भक्ति ढोल या और चिमटे बजाने से नहीं आती, बल्कि सत्य पर चलने से होती है। ईश्वर का यही सिद्धांत है, यही शिक्षा है। किसी का बुरा मत करो। मैं तो हर जीव आत्मा में रहता हूँ। तुम मेरी तलाश में क्यों भटक रहे हो। यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तराशोगे तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूँगा। यह बात सुनकर वह राम भजनी और उनकी साथी सब मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगी। जान, ये लोग पाप करने से वाले, इनकी पूजा तो केवल ढोंग है, दिखावा है। इनके मन में काले और खोटे हैं, इसलिए अधिक बोलने से कोई लाभ नहीं। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है। ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट। उसने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। इन लोगों से दूर रहने लगी। उधर गोपाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव से सीधा साधा गोपाल आया। शहर के साथियों के साथ ऐसा फंसा, उसे एक ऐसी बुरी लत लग गई जो शुरू में उसने अपने आप को बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर ही आग लगी हो तो कब तक बच सकता है। एक मजदूर का वेतन ही कितना सारा मास मेहनत करने पर जो कुछ उसे मिलता, उससे घर के 2 समय की रोटी चल सकती थी। मकान का किराया, दुनियादारी, यह सब
उस वेतन में नहीं चल सकता था। लेकिन जब इस वेतन से शराब पी जाए, चर्स, गांजा, जुआ आदि खेलने जाए तो घर कैसे चलेगा। राधा बेचारी बहुत दुखी रहने लगी, अंदर ही अंदर घुटने लगी। पति को मना करती तो उल्टी उसे ही मार पड़ती, गालियाँ सुनने को मिलती। घर में आकर वह इतना हल्ला करता कि लोग उसका मजाक उड़ाने का मौका ढूंढते। वह अंदर अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन की आँख को शांत करने के लिए आंसू बहाती। इस परदेश में इसका कौन है जो उसको सहारा देता। वह अकेली पड़ गई। आज जाकर उसे प्रभु का सहारा था। माँ दुर्गा ही उसका सहारा आसरा देती। माँ लक्ष्मी तो इस घर से रूठ चुकी हैं। गोपाल ने घर के बर्तन तक बेच डाले। को प्रभु का विश्वास ही था। माँ दुर्गा का उपासना नहीं छोड़ी। उसने पूरा विश्वास था कि एक दिन माँ उसके सारे संकट दूर करेगी। एक दिन जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा, वह 2 दिन से भूखी थी। जिस दुकान से खाने पीने का सामान मंगाती, उसने उधार लेने देने से मना कर दिया। खाने पीने का सामान उधार मिलता, उसने भी उधार देने से मना कर दिया, क्योंकि उसने पिछले रुपए नहीं दिए। इस युग में तो जिसके पास पैसे नहीं वह भूखा ही मर जाए। राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे हाथ जोड़कर बैठी रो रही थी। माँ ने उसकी आंखों से टपकते आंसू के लिए उसके हृदय के दुख जानने और वे राधा रोई जा रही थी। राधा साथ में वो महालक्ष्मी पूजन भी कर रही थी। महालक्ष्मी मुझे बचा लो, माँ देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आप बैठी है, परंतु आपका स्वरूप जो इस संसार में माया है वह इस घर में नहीं है, उसके जीवन में नहीं। माँ मुझे बचा लो, तुमने मुझे नहीं बचाया तो मैं तुम्हारे चरणों में जान दे दूंगी। अब तो यह निर्णय अंतिम है। यह कहते हुए राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे गिर गई। उसी समय घंटियाँ बजने लगी, शंख आवाज़ आने लगी। राधा के चेहरे पर जो उदासी थी वो खुशी की लहर दौड़ गई। तभी उनके कानों में आई आवाज़, बेटी राधा तुम्हारी आराधना सफल हो गई। तुमने इतने बड़े संकट में भी मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा में कभी कोई कमी आने नहीं दी, इसलिए तुम पर मैं अधिक प्रसन्न हूँ। राधा एक तू पतिव्रता स्त्री है, अपने पति की सेवा में कभी कोई कमी नहीं रखी। तुमने मुझ पर भी विश्वास नहीं छोड़ा। सब तेरी अग्नि परीक्षा थी जिसे तू उसमें खरी उतरी है। हे जगत माता, मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हूँ। माँ आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ। माँ मुझे धन की आवश्यकता है, लालसा नहीं है, बस जीने के लिए धन की आवश्यकता है जिससे हम खा जी सकें। बिगड़े हुए पति को सुधार दो माँ, जाओ बेटी अपने घर को संभालो। मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है, उठो अपने घर के द्वार खोलो। राधा अंदर न जाते अनजानी शक्तियाँ आ गई। वो माँ के चरणों से उठकर अपने घर के द्वार की ओर आई तो सामने एक तिलकधारी ब्राह्मण खड़े पाए। बैठी राधा जय जय महालक्ष्मी बोलो, जय महालक्ष्मी। राधा ने पूरी शक्ति से कहा, देखो बेटी मैं माँ लक्ष्मी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से यह 2 बोरी आटा और दाल, घी सब खाने की सामग्री आपके घर पहुँचाने का आदेश है। माँ धन्य हैं, आप धन्य हैं। माँ खड़े पाया। बेटी राधा जय महालक्ष्मी बोलो, जय महालक्ष्मी। राधा ने पूरी शक्ति से कहा, देखो बेटी मैं माँ लक्ष्मी के
मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से यह 2 बोरी आटा और दाल और घी यह सब खाने की सामग्री है, आपके घर पहुँचाने का आदेश है। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। महालक्ष्मी के पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ महाराज, और आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस संकट से निकालने का उपाय बताओ। देखो बेटी, इस माया रूप संसार में सुख प्राप्त करने के लिए मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। माया माँ लक्ष्मी की तिजोरी में बंद रखने वाले पापी, यदि तुम अपने मन की शांति घर गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहते हो तो वैभव माँ लक्ष्मी का व्रत करो। इस व्रत करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाते हैं। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत का विधि बतलाइए। मैं तो माँ की उपासना बचपन से कर रही हूँ, किंतु व्रत की विधि मुझे पता नहीं। देखो बेटी, लक्ष्मी जी का प्रसन्न करने का सबसे सरल व्रत यही है। वैभव लक्ष्मी माता का व्रत कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसे हर प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते, उन्हें इसका फल नहीं मिलता कि वे अपने मन की शांति भी खो बैठते हैं। कई पाखंडी और धोखेबाज ये कहते हैं कि सोने के गहने, हल्दी, कुमकुम से पूजा करो, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी जब व्रत अपनी विधि के अनुसार नहीं किया जाता है तो उसका फल शून्य होता है। सब कुछ अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे घर में यदि सोना है तो इस व्रत के उपवास में जरूर रखें, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठ करके नहा धो करके सुंदर कपड़े पहने, दिन भर माँ लक्ष्मी का भजन करे। हर समय मुख से यही निकले, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन बैठे और माँ लक्ष्मी की मूर्ति की या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखें। उसके आगे चावल की डेहरी बनाएं। एक खुली प्लेट में सोने के जेवर रखें। यदि सोने का जेवर ना हो तो चांदी से काम चलेगा। माँ के चरणों में गुलाब के फूल अर्पण करें। धूप के साथ देसी घी की ज्योति जलाए। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप है, परंतु सबकी नींव श्री यंत्र है। जो कि भक्त के यंत्र का दर्शन कर ले, समझ लो माँ ने उनका सारे स्वरूप का दर्शन करा दिया। कि पूजन के समय श्री यंत्र को रखना कभी ना भूले। सबसे पहले प्लेट में रखे जीवर को हल्दी का टीका लगाएं, फिर 5 बार बोले, जय माँ लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी, हमारी झोली भर दो माँ। इसके पश्चात घी, आटे, चीनी की भुनी बनाकर माँ को प्रसाद चढ़ाएं, जिसमें केले के टुकड़े अवश्य डालें। माँ लक्ष्मी की आरती करें, उसे प्रसाद लोगों में बांटते समय अपनी ज़बान पर माता लक्ष्मी का जय जयकार अवश्य करें। व्रत निरंतर 21, 51 या 31 बार रख सकते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांट ले तो भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे पड़े चावल को पक्षियों को डाल दें। हर भक्त के लिए यह जरूरी है कि वैभव लक्ष्मी का व्रत का पाठ अवश्य करें और लोगों को कथा अवश्य सुनाएं। इससे अधिक पुण्य मिलता है। यह सारे व्रत जब विधि पूर्वक हो जाएं तो इसके फलस्वरूप हर प्राणी की इच्छा अवश्य पूरी होती है। माँ लक्ष्मी स्वयं उनका कल्याण करती हैं। उनके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। परंतु जिस घर में संतान ना हो, यह व्रत किसी वरदान से कम नहीं। जब व्रत संपूर्ण हो अर्थात 21 व्रत रख लो, 7 लड़कियों को भोजन खिलाओ, उनका मनपसंद भोजन अवश्य खिलाएं। कन्या को चांदी अथवा गिलट का एक सिक्का अवश्य दक्षिणा के रूप में दें। लक्ष्मी जी की श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा 101 या 51 पुस्तकें अवश्य बाँटें।
सुधर जाएगा और तुम्हें धन की प्राप्ति होगी, तुम्हें सदा कष्ट मुक्त रहोगी। यह कहते पुजारी तो चले गए। राधा ने आटे की बोरियां पड़ोसन की सहायता से अंदर रखवाई, दाल को भी अंदर रखा। माँ लक्ष्मी की उपासना तो कर रही थी परंतु विधि अनुसार नहीं कर पाती। आज माँ लक्ष्मी ने उसकी हालत देखकर उसकी सहायता के लिए मंदिर के पुजारी को भेजा। शुक्रवार है, मैं कल से माँ लक्ष्मी की व्रत 21 बार रखूंगी। दूसरे दिन राधा ने शुक्रवार का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। साथ ही माँ का व्रत रखा, सारा दिन माँ की आरती की। फिर रात्रि के समय श्री वैभव लक्ष्मी का कथा का पाठ करके पति के चरण को छूकर उसे प्रसाद खिलाया। पति कहने लगा, राधा सचमुच देवी ही लग रही हो। मैं पापी था जो आज तक देवता न बन पाया, राक्षस बना रहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है। अब मुझे भूल का एहसास हो रहा है। मैं माँ के चरणों में बैठकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा, ना कभी जुआ खेलूँगा, ना किसी गलत लोगों के संगत में बैठूँगा, उन्हें कभी दुख नहीं दूँगा। मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ महालक्ष्मी कृपा से आज आप सुधर गए, मुझे सारे संसार के खजाने मिल गए। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा घर बसा दिया, मेरे सुहाग मुझे मिल गया। अब मैं 21 व्रत का पूर्ण करके श्री वैभव लक्ष्मी की कथा की 51 पुस्तिका बांटूंगी ताकि उनका भी कल्याण हो। जो मुझे पापी समझ के मुझे पाप के संसार से निकाल दिया, मैं भी उनके 21 व्रत को रखूँगा, सदा घर में पूजा करूँगा। राधा ने अपने पति के चरणों पर अपना सर रखकर कहा, मेरे देवता, आज मैं प्रसन्न हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा ने मुझे एक नया जीवन मिला। ये दिव्य कथा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।